नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में 7वें चरण के अंतर्गत जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, नियमावली की जो खबरें आती हैं और उसके बाद जो ओछी हरकत की जाती है, इससे सभी लोग वाकिफ़ होंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग प्रमोशन यानी कि प्रोन्नति से जो पद भरे जाने हैं, स्नातक ग्रेड हो, बेसिक ग्रेड हो, तमाम मुद्दों पर आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों 50% प्रोन्नति से पद भर जाएंगे। इसकी भी खबर आप लोगों के सामने आई थी। मैंने उस पर भी क्लैरिफिकेशन किया था कि प्रोन्नति से कौन से शिक्षकों के पद भरे जा सकते हैं। लेकिन नियमावली 2020 से एक पत्र जारी हुआ है, उसके बाद आपके कई सवाल हमारे पास आए थे, इसलिए हम उससे कंटेंट को भी इस वीडियो में शामिल करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे अपने मुख्य मुद्दे से। और आज शिक्षा विभाग की ओर से अखबारों में जो कुछ भी खबरें प्रकाशित की गई हैं बिहार के शिक्षकों से संबंधित, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करेंगे हम उस आंदोलन से जो कि टीईटी एसटीईटी शिक्षक जो है आंदोलन करेंगे। क्यों? अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कट ऑफ डेट 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 करने की मांग को लेकर अब टीटी एसटीईटी शिक्षक आंदोलन पर उतरेंगे और इससे संबंधित खबरें तमाम अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो वर्तमान में भावी शिक्षक बनने वाले हैं उन्हें इस खबर से उतना लेना देना नहीं होगा, इसलिए हम इस खबर पर उतने विस्तार से नहीं जाएंगे। एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि आप लोगों के सामने भी पहुंचा होगा और इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैं इस इमेज को इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं मात्र 12,000 शिक्षक। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य वास्तविकता से रूबरू कराना है। 1 लाख पद रिक्त हैं। आपको भी पता है कि पूरे बिहार में 3 लाख से ज़्यादा पद जो हैं वो रिक्त हैं शिक्षकों के। बहाली कितनी हो रही है, बहाली कितनी हुई है और बहाली कितनी होगी, इससे भी आप वाकिफ़ है। हमारा ध्यान इस ओर नहीं है कि हम किस प्रकार से 1 लाख पद पर अगर 12,000 मात्र शिक्षक कार्यरत हैं तो बाकी के बचे हुए जो शिक्षक पद हैं, रिक्त पद हैं, उनमें बहाली किस प्रकार से हो। हमारा ध्यान ये ना होकर हमारा ध्यान क्या है, हमारा ध्यान खिंचाई की ओर है। आपको पता है कि सुजीत कुमार ईटीवी जो भारत है उनकी ओर से खबरें प्रकाशित करते हैं और पिछले दिनों 24 फरवरी को कैबिनेट में नियमावली आएगी, इससे संबंधित खबरें सबसे पहले इन्होंने ही ब्रेक की थी। और जब से इन्होंने वो खबरें दी थी उसमें मैंने वीडियो भी क्रिएट किया था। उन्होंने लिखा था कि थोड़ी देर में जो है मैं पूरे खबरों को विस्तार से दूंगा, इन्होंने दिया भी था। लेकिन कई लोग जो है जो कि ओछी हरकत करते हैं, उन्होंने इनके जो ट्विटर पे जा करके इन्हें अजीब तरह के जो भी सवाल जवाब या जो उनके मन में आया वो उन्होंने कहा, तो उससे स्तब्ध होकर के, क्षुब्ध होकर के इन्होंने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि जब नियमावली के बारे में जब इन्होंने कहा था तो कुछ लोग फॉलोअर बढ़ाने का इनके ऊपर जो है आरोप लगाए। मेरा कोई लेना देना नहीं है इनके वास्तविक जीवन से या इनके सामाजिक जीवन से, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी भी प्रकार की खबरों से रूबरू अगर कराता है तो उस पर आरोप टीका टिप्पणी करने से आप शिक्षक अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। इन्हें केवल नियमावली से संबंधित जो खबरें मिली थी, इन्होंने शिक्षा मंत्री महोदय से बात की थी, उसी खबरों को इन्होंने वहाँ पर पेश किया था और उसके बाद इनकी खिंचाई शुरू हो गई, लोग इनको ट्रोल करने लगे। तो बाकी आप लोग समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छा से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी के भी जो पर्सनल लाइफ है या उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना ज़रूरी नहीं है और इनके माध्यम से जो सूचनाएं दी जाती हैं, लगातार दी जाती है, सही हो गलत हो ये आप तय कर सकते हैं, लेकिन किसी पे भी पर्सनल टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब हम आ जाते हैं नियमावली 2020 से संबंधित जो आदेश जारी हुआ है, उसमें 14 तारीख से लेकर के 21 फरवरी 2023 तक, जी हाँ, यानी कि लगभग 1 हफ्ते का समय और मंगलवार तक आवेदन प्राप्त करने का जो है वो आदेश दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में निहित प्रावधान एवं तदर्थ नियमावली में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली की कंडिका जो 16(2) है उसके आलोक में प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय के जो पदस्थापित वैसे शिक्षक हैं जो 12 वर्ष की अटूट एवं संतोषजनक सेवा जो कि नियुक्ति तिथि अथवा प्रशिक्षण प्राप्त की तिथि से जो भी बाद में हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा पास कर लिए हों, बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने हेतु 14 फरवरी से 21 फरवरी तक आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। तो
प्रोन्नति का मसला मैंने आपको बताया था कि जो प्रोन्नति होती है वो कक्षा 6 से 8 में और कक्षा 11 से 12 में होती है। 9, 10 और 1 से 5 में प्रोन्नति जो वर्तमान में जो शिक्षक होते हैं वो एक समय अवधि के बाद प्रोन्नत होकर के प्रमोशन लेकर के आगे जाते हैं। लेकिन प्रमुख मुद्दा यह है कि नियमावली 2020 की यहाँ पर जब चर्चाएँ की गई तो कई लोगों का यह सवाल आया कि सरकार नियमावली 2020 के आधार पर ही आगे अगर बहाली की प्रक्रिया बढ़ाएगी क्या। देखिए, वर्तमान समय में आपको सोचने की आवश्यकता है। मैंने इस बात को लेकर के कई बार जिक्र किया है वीडियो में, आप समझिएगा इस बात को। नियमावली सरकार समय समय पर संशोधन करते रहती है। बदलाव कितना बृहत होगा या कितना छोटा होगा ये मायने नहीं रखता है। अगर उसमें एक लाइन को भी अगर जोड़ा जाता है ना तो वो नियमावली संशोधित नियमावली कहलाती है। अगर आप सपोज कीजिए कि नियमावली में किसी एक ऐसे प्रावधान को जोड़ दिया, जैसे ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली होगी, जिला स्तर पर बहाली होगी, तो स्वाभाविक है इस सारे बिंदु को नियमावली में शामिल करना पड़ेगा। तो वो नियमावली स्वतः ही संशोधित नियमावली 2023 यानी जिस वर्ष में वो होगा वो हो जाता है। तो नियमावली 2020 का यहाँ जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि अभी वर्तमान में फरवरी के 19 तारीख को या जिस तारीख को यह पत्र निर्गत हुआ है उस दिन तक नियमावली 2023 जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है, कैबिनेट से अप्रूव नहीं है। तो जो भी प्रक्रियाएं की जाएंगी वो नियमावली 2020 के अंतर्गत ही की जाएंगी। बात समझिएगा आप लोग। इस कारण से जो प्रभावी नियमावली अभी है उसी नियमावली के तहत कोई भी आदेश निकलेगा। सरकार को भविष्य में जो भी नियम उन्होंने तय किए हैं उसके आधार पर भविष्य में वो आदेश निकालेंगे। लेकिन अभी मुजफ्फरपुर की ओर से गायघाट जो कार्यालय प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हैं उनकी ओर से ये जो आदेश निकला है वो नियमावली 2020 को ध्यान में रख करके निकला है। उनके जो कंडिका है उसके आधार पर निकला है, क्योंकि वर्तमान में प्रभावी नियमावली 2020 ही है। अब ये देखना है, समय बताएगा कि 2020 की नियमावली में किस हद तक सरकार परिवर्तन कर रही है, किस हद तक शिक्षा विभाग परिवर्तन कर रही है और किस किस बिंदु पर परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। मेधा सूची में क्या परिवर्तन है, नियमावली में जो आगे प्रक्रिया बहाली की होगी उसमें किस प्रकार का परिवर्तन है, जो कैटेगरी वाइज छूट देने की बातें हैं उसमें किस प्रकार का परिवर्तन है, अर्हता में किस प्रकार की छूट की बातें हैं, जो आरक्षित अनारक्षित श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें किस प्रकार की छूट देने का प्रावधान, ये सारे बिंदु जो हैं वो नई नियमावली यानी कि संशोधित नियमावली, अगर सरकार को बदलाव करना है तो संशोधित करके उस नियमावली में वो नियमावली 2023 कहलाएगी। लेकिन चूंकि वर्तमान में 20 प्रभावी है इसलिए 20 है, तो कन्फ्यूजन कुछ मत रखिएगा आप लोग। जो मूल मुद्दा था वो मैंने आपको बता दिया, किसी प्रकार के कन्फ्यूज होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी इससे रिलेटेड अगर जो भी आप अगर कैंडिडेट हैं, शिक्षक हैं, आपके घर के आसपास के कोई हैं जो कि 12 वर्ष की अटूट सेवा दे चुके हैं, गायघाट मुजफ्फरपुर से संबंधित आदेश को आप वहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। किस तारीख लास्ट डेट है आवेदन प्राप्त करने की, आवेदन वो करके बाकी आगे प्रोन्नति को लेकर के वो अपना मसला आगे देख सकते हैं। तो फिलहाल जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी बिंदुओं से हमने आपको अवगत कराया। और अंत में जाते जाते एक बात आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि किसी के भी आप पे जो पर्सनल ट्वीट हो या किसी भी प्रकार का पोस्ट हो उस पे जाकर के टीका टिप्पणी करने के बजाय आप सीट बढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि दिखाया तकरीबन लाखों लाख के पद बिहार में रिक्त हैं और उसमें शिक्षक बिल्कुल नहीं है। तो ये एक मुद्दा हमारे पास होना चाहिए जो कि एकाग्र होकर के सोचना चाहिए और सभी को मिलजुल कर इस पर प्रयास करके सीट बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।